प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सेमुसी से तृतीय पाठ सोमप्रभम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पाठ एक दहेज के ऊपर आधारित लघु नाटिका है। इस लघु नाटिका के प्रमुख पात्र विमला और उसकी 5 वर्ष की बेटी सोमप्रभा है। प्रस्तुत पाठ प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी द्वारा रचित प्रेक्षण सप्तकम नामक नाटक संग्रह से संपादित कर लिया है। यह दहेज प्रथा के निंदनीय रूप का उल्लेख किया गया है। अपनी माता की रक्षा के लिए बालिका सोमप्रभा द्वारा किया गया प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बच्चों, यहाँ क्या होता है, विमला और उसके सास ससुर विमला को दहेज ना देने के कारण, यानी कि उनकी इच्छा अनुसार दहेज ना मिलने के कारण उसे प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, और उसी का एक नाटक के रूप में यहाँ मंचन किया गया है। यहाँ पर बार बार पात्र परिचय देना ज़रूरी नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। विमला और उसके सास ससुर और सोमप्रभा, मात्र ये 4 ही यहाँ महत्वपूर्ण पात्र हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पाठ को। आइए इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, मंच पर नाटक का मंचन किया जा रहा है, इसलिए सबसे पहले हम इस लाइन को देखते हैं। तत्प्रविशति करतलाभ्याम चक्षुषी मार्जयन्ती पंचवर्षदेशीया बालिका सोमप्रभा। तत् माने उसके बाद, प्रविशति प्रवेश करती है, या प्रतिशति लिखा हुआ है, ये प्रविशति है। करतलाभ्याम अपनी हथेलियों से, चक्षुषी नेत्रों को, मार्जयन्ती पूंछते हुए। हम जब सवेरे उठते हैं तो हम सभी अपनी हथेलियों से अपनी आँखों को मसलते हैं, यानी पोंछते हैं। इसी प्रकार से पूंछते हुए पंचवर्षदेशीया बालिका सोमप्रभा, 5 वर्ष की उम्र की बालिका सोमप्रभा प्रविशति प्रवेश करती है। दोबारा देख लीजिए। उसके बाद, यानी कि मंच पर नाटक प्रारंभ हो रहा है, तो प्रारंभ होते ही उसके बाद अपनी हथेलियों से नेत्रों को पूंछती हुई 5 वर्ष की बालिका सोमप्रभा प्रवेश करती है। तो जैसे ही प्रवेश करती है, उसके बाद देखिए, विमला वहाँ पहले से मौजूद है। विमला कहती है, आये जागृता, अरे जाग गई हो या उठ गई हो। त्वरस्व तावत, तो फिर जल्दी करो। क्या करो? जल्दी करो, शीघ्रता करो। परिह्यते, बीता जा रहा है। परिह्यते, बीता जा रहा है। विद्यालय गमन बेला, विद्यालय जाने का समय, यानी कि विद्यालय जाने का जो समय है वो होता जा रहा है। जो आपके विद्यालय में पहुंचने का जो समय है वो धीरे धीरे बीता जा रहा है, इसलिए शीघ्रता करो, ऐसा विमला अपनी बेटी को कहती है। ठीक है, अब सोमप्रभा बोलती है, अम्ब, अम्ब मीन्स माता, अध्ययने गमिष्यामि विद्यालयम, आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगी। आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगी। अब क्यों नहीं जाएगी, इसका कारण तो अभी हमें बाद में पता लगेगा। विमला कहती है, हस्तेन सोमप्रभाम गृहीत्वा, हाथ से सोमप्रभा को पकड़कर, उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और सोमप्रभा को पकड़ लिया। तो पकड़कर वो बोलती है, अये किम एतत् कथयसि, अरे एतत् माने ऐसा, किम माने क्यों, कथयसि कहती हो, अरे ऐसा क्यों कहती हो। विद्यालयस्तु गंतव्य एव प्रतिदिनम, विद्यालय तो गंतव्यम जाना चाहिए, एव माने ही, प्रतिदिनम प्रतिदिन, अर्थात विद्यालय तो प्रतिदिन ही जाना चाहिए। आप ऐसा कैसे कह रही हो कि आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगी। सोमप्रभायाः प्रस्थानम, इसके बाद
मंच से सोमप्रभा का प्रस्थान हो जाता है। सोमप्रभा मंच से चली जाती है, प्रस्थान हो जाता है उसका। अब उसके बाद में देखिए श्वश्रु, श्वश्रु कहते हैं सास को, ठीक है। सास कहती है विमले अयि दुष्टे, विमला अरे दुष्टा कुत्र मृतासी, कहाँ मर रही हो। कियत कालात शब्दापयामी, कितने समय से आवाज़ दे रही हूँ, या कितने समय से आपको बुला रही हूँ। शब्दापयामी का अर्थ होता है आवाज़ दे रही हूँ या बुला रही हूँ। कियत माने कितने, कालात माने समय से, यानी कितने समय से बुला रही हूँ, तुम कहाँ मर रही हो। विमला कहती है स करुणम निशम्य, करुणापूर्वक, निशम्य देखकर, देखती है, वो करुणापूर्वक देखती है और देख करके कहती है इयम मम श्वश्रु सदैव मर्मघाती भी कटुवचनैर आक्षिपति माम, यह मेरी सास सदैव माने हमेशा, मर्मघाती भी मर्म पर आघात करने वाले या हृदय पर चोट लगने वाले, कटुवचनई अपि, वो कटुवचनई कड़वे वचनों से या कड़वे शब्दों से ही आक्षिपति माम, मेरे ऊपर आक्षेप लगाती रहती है या मुझे ताने मारते रहती है। अर्थात वो जो सास है वो इस प्रकार के हमेशा उसको मर्मघाती भी और कटु वचन जो हैं, यानी हृदय को चोट लगने वाले, जो जिन ऐसे वचन बोलती है जिनसे उसके हृदय को चोट लगती है, और जो वचन हमेशा उसे कड़वे लगते हैं, ऐसे हृदय पर चोट लगने वाले और कड़वे वचनों से ही मुझे हमेशा मेरे ऊपर आक्षेप लगाती रहती है, मुझे ताने मारती रहती है। इस प्रकार से वो कहती है, ठीक है। उच्चई स्वरेण, ऊंची आवाज़ से, ऊंची आवाज़ में बोली अम्ब माता इयम आगच्छामि, यह आ गई हूँ, यानी कि मैं यह आ गई हूँ। किम करणीयम, क्या करना चाहिए या क्या करना है, बताइए मुझे क्या करना है, ऐसा उसने कहा। किम करणीयम, क्या करना चाहिए, ऐसा उसने कहा। परिक्रामती, अब वो मंच पर एक चक्कर सा लगाती है, मतलब मंच पर खड़ी हुई है तो मंच पर वो एक चक्कर जैसा लगाती है, यानी थोड़ा घूमती है। तत्प्रविशति शाटोपम कोपम निरूपयन्ति श्वश्रु, उसके बाद प्रविशति प्रवेश करती है, शाटोपम गर्व सहित, कोपम क्रोध के, वो क्रोध को, निरूपयन्ति दिखाते हुए, श्वश्रु सास, अर्थात उसके बाद गर्व सहित क्रोध को दिखाते हुए, निरूपयन्ति निरूपित करते हुए या दिखाते हुए, श्वश्रु सास प्रविशति प्रवेश करती है, ठीक है। आगे देखिए अम्ब माता, विमला कहती है अम्ब माता किम आदेशसी, क्या आदेश है, बताइए आप क्या कहना चाहती हैं, क्या आदेश है आपका मेरे लिए, वो मुझे बताइए। श्वश्रु सास कहती है विडम्बयन्ती, विडम्बयन्ती उस पर कटाक्ष करते हुए या विडम्बना को प्रस्तुत करते हुए, प्रस्तुत करती जैसी कि बहुत बड़ी विडम्बना हो इस प्रकार से, या उसके ऊपर कोई ऐसा कटाक्ष कर रही है, ऐसा कटाक्ष करते हुए। किम आदेशसी, क्या आदेश है, अच्छा अभी तो ये पूछ रही हो कि क्या आदेश है। किम इदानीम अपि महादेव्या प्रभात कालो न संजातः, क्या, किम माने क्या, इदानीम इस समय, अपि माने भी, या क्या अभी भी, महादेव्या महादेवी का, प्रभात कालो सवेरा सवेरे का समय या प्रभात का समय, न संजाता नहीं हुआ है, क्या अभी भी महादेवी का प्रभात काल का समय नहीं हुआ है, यानी कि क्या अभी भी आपके लिए सवेरा नहीं हुआ है क्या, ऐसा वो उस पर कटाक्ष करते हुए या उस पर अपना प्रभाव जमाते हुए ऐसा वो कह रही है। कौन कह रही है, सास कह रही है। अब विमला देखिए, विमला क्या कहती है, प्रातःकालिक कार्य जातम एव संपादयामि, कि माता मेरी बात सुनिए, मैं प्रातःकाल के कार्यों को ही संपादित कर रही हूँ, यानी कि जो प्रातःकाल करने योग्य जो कार्य हैं मैं उन्हीं कार्यों को कर रही हूँ। अब प्रातःकाल करने योग्य बहू के क्या कार्य होते हैं, झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना,
अपने किचन में सफाई करना, स्नान आदि करना, तो वो उन्हीं कार्यों को कर रही थी। इसलिए उसने कहा है कि प्रातःकालिकम कार्य जातम एवं संपादयामी, कि प्रातःकाल करने योग्य जो कार्य हैं उनको ही कर रही हूँ। ठीक है। सास कहती है उसी बात को रिपीट करते हुए, जैसे कि अपन देखते हैं ना कई बार कि बहू जो कहती है उसी को सास बोलने लग जाती है। तो वो कह रही है, ससुरु सास कहती है, प्रातःकालिकम कार्य जातम संपादयसी, प्रातःकाल के कार्यों को ही कर रही हूँ। उसी बात को बोल दिया, जो बहू ने बोला उसी को सास ने बोल दिया। इदानीम अपि चाय पेयस्य न अस्ति का अपि कथा। इदानीम अब तक, अपि भी यानी कि अब तक भी, चाय पेयस्य चाय पीने की, नास्ति का अपि कथा चाय पीने की तो कोई कहानी नहीं है, यानी कि अब तक चाय वाय पीने का तो कोई काम ही नहीं है, यानी चाय पीने की कोई कहानी नहीं है अभी तक आपकी नज़र में। वो बहू को ऐसा कह रही है ताने मारते हुए। तव पिता आगत्य साधयिष्यति किम चायम, क्या तुम्हारे पिता आगत्य आकर के साधिष्यति बनाएंगे या सिद्ध करेंगे, किम चायम चाय को, क्या तुम्हारे पिता आकर के चाय को बनाएंगे। येन काकणी अपि न दत्ता, जिसने, येन शब्द आया है यहाँ जिसने, और जिसने किसने, विमला के पिता ने। येन काकणी, काकणी का अर्थ होता है कौड़ी, फूटी कौड़ी जिसको कहते हैं। कई बार कहते हैं तेरे बाप ने हमको फूटी कौड़ी भी नहीं दी। ठीक है। तो येन काकणी अपि न दत्ता, कि जिसने कौड़ी तक भी नहीं दी, क्या वो आकर के चाय बनाएंगे, वो तेरे पिताजी आकर के चाय बनाएंगे, ऐसा उसने उसको ताना मारते हुए कहा। अब विमला देखिए, विमला क्या कहती है इसके बदले में। विमला बोलती है, मम पितृपादम किमर्थम कदर्थयसी अम्ब, कि हे माता, ये कदर्थयसी का अर्थ होता है निंदा करती हो, किमर्थम किस लिए, मम पितृपादम मेरे पिता की, यानी कि मेरे पिता की किस लिए निंदा कर रही हो या निंदा करती हो, मेरे पिता का इसमें क्या दोष है। यत किम अपि कथनीयम, जो कुछ भी, यत किम अपि जो कुछ भी, देखिए शब्दों को ध्यान से देखिए, यत किम अपि जो कुछ भी, कथनीयम कहना है, माम प्रति एव कथे मुझसे ही कहिए, यानी मेरे लिए ही कहिए या मुझसे ही कहो, मेरे पिता के बारे में कुछ ना कहो, जो कुछ भी कहना है आप मुझसे ही कहो। आप मेरे पिता को किस लिए, मेरे पिता की आप किस लिए निंदा कर रही हो, आपको जो कुछ भी कहना है वो मुझसे ही कहो। माम प्रति एव कथे, मेरे लिए ही कहो या मुझसे ही कहो। श्वश्रु सास, सभ्रूभंगम सभुज सभुज क्षेपम च, इन दोनों शब्दों को समझिए। सभ्रूभंगम, अपनी भौहों, जो आँखों की जो भौहें होती हैं उन भौहों को चढ़ाते हुए, और सभुज क्षेपम च, और अपने हाथ को पटकते हुए। कई बार कहते हैं ना, जैसे कोई सिर में मारती है हाथ को, कोई अपने सीने पे हाथ को मारती है, कोई कुछ हाथों को फटकारा मारते हैं, ऐसे इस प्रकार से हाथों को फटकारते हुए या हाथों को पटकते हुए, यानी कि एक ऐसा नाटक कर रही है सास, अपनी भौं को चढ़ा रही है, एक आश्चर्यजनक स्थिति अपने मुंह की बना रही है वो, और अपने हाथों को पटक रही है। ऐसा करने के बाद आय है, अरे ओहो, इस प्रकार के उसने शब्द भी निकाले। सुनुतु शुणुत अस्या दुष्टाया अधरोत्रम, सुनो इस दुष्टनी, यानी इस दुष्टा के मुंह के शब्दों को, या मुंह के उत्तरम, अधर उत्तरम, देखो अधर माने होते हैं होठ, उत्तरम माने उत्तर, यानी होठों से दिए गए उत्तर को, इस दुष्टा के मुंह से दिए गए उत्तर को सुनो। अरे ओहो, श्रृणुत अस्या दुष्टाया अधरोत्तरम, इस दुष्टनी के या इस दुष्टा के होठों के द्वारा दिए गए यानी मुंह के उत्तर को सुनो, कितना अच्छा उत्तर दे रही है, ऐसा उसने उसको कहा। एताव अनेव प्रियो यदि पिता तर्हि तत्रैव गत्वा कथम न मृता पितुर्गृहे, एतान एव
इतने ही, एतान एव इतने ही प्रियो प्रिय हैं, यदि पिता, यदि पिता इतने ही प्रिय हैं, क्योंकि पिता के बारे में विमला कुछ सुनना नहीं चाह रही थी, इसलिए सास कह रही है ताना मारते हुए कि यदि तुम्हारे पिता इतने ही प्रिय हैं तरही तो तत्र एव गत्वा कथम न मृता, तो वहाँ जाकर के ही क्यों नहीं मरती हो, पितुगृहे पिता के घर में, तो उस पिता के घर में जाकर के ही क्यों नहीं मरती हो। ये इस लाइन का अर्थ है बच्चों, ध्यान से देख लेना। उसने कहा है कि जब इतने ही प्रिय हैं पिता, जब तुमको इतने ही प्रिय हैं तो पिता के घर पर जाकर के ही क्यों नहीं मरती हो, ऐसा उसने कहा। अगला पेज देखते हैं बच्चों। आगे दिया है, विमला कहती है सैतु माम नेतुम आगतः श्रावणे विगते, स वह, तू तो, माम माने मुझको, नेतुम माने लेने के लिए, आगते आए थे, श्रावणे विगते वो तो मुझे या वह तो मुझे पिछले श्रावण मास में लेने के लिए आए थे। भवतीर्भेव, भवतीर एव, आपने ही मुझे नहीं भेजा था, आपने ही मुझे नहीं भेजा। ये जो लाइन दी है भवतीर्भेव, इसका अर्थ होता है कि आपने ही मुझे नहीं भेजा, वो तो मुझे लेने आए थे लेकिन आपने ही मुझे नहीं भेजा। ठीक है, इस तरीके से उसने ये कहा है। अब ससुरु सास और ज़्यादा गुस्से में आ गई। अब वो कहती है अयि दुष्टे अरि दुष्टा वेतनस्य गर्वम उद्वहसी, यानी कि विमला जो है कहीं नौकरी करती है, तो नौकरी करती है तो उसे वेतन मिलता है। अब सास को तो झगड़ा करने का बहाना चाहिए, झगड़े को और बढ़ाने का बहाना चाहिए, तो अब वो चाय पे से कहाँ आ गई है, वो चाय पर से आ गई है उसके वेतन पर। इसलिए वो कह रही है कि वेतनस्य गर्वम उद्वहसी, वेतन का घमंड करती हो या वेतन का गर्व करती हो। अति मात्रम गर्वितासी त्रिचतुरान पणकान अर्जित्वा आने शित्य एतेन। वो कह रही है, देखिए आप, अति मात्रम गर्वितासी त्रिचतुरान पणकान अर्जित्वा आनयत इति एतेन, यानी कि थोड़े से 3-4, पणकान का अर्थ होता है पैसे, थोड़े से 3-4, अतिमात्रम बहुत, मात्र यानी लेश मात्र, यहाँ लेश मात्र ना होकर के अतिमात्रम गर्वितासी का मतलब है बहुत अधिक घमंड करती हो। देखो अतिमात्रम बहुत अधिक घमंड करती हो, किस पर, त्रिचतुरान पणकान अर्जित्वा, 3-4 पैसे कमा करके, आने आने सित्येन एतेन, इसी प्रकार से 3-4 पैसे कमाकर लाने पर इतना अधिक घमंड करती हो, यानी कि तुम 3-4 पैसे कमाती हो और उस 3-4 पैसे के ऊपर इतना घमंड करती हो। 3-4 पैसे कमाकर क्या लेकर आती हो कि इन पर इतना घमंड करती हो। इस प्रकार से उसने कहा निष्टिवनम करोमि तव पणकेसु, निष्टिवनम का अर्थ होता है थूकती हूँ, निष्टिवनम करोति, थूकती हूँ, तव पणकेसु, तुम्हारे पैसों पर, मैं तुम्हारे पैसों पर थूकती हूँ। ये लाइन है निष्टिवनम करोमि तव पणकेसु, तुम्हारे पैसों पर थूकती हूँ, थू, और इस प्रकार से वो थू करके मंच पर ही थूक देती है। किम मन्यसे त्वम अर्जित्वा धनम आनयसी, क्या मानती हो तुम कि अर्जित्वा धनम आनयसी, कि तुम ये मानती हो, क्या तुम ये मानती हो कि तुम धन कमा करके लाती हो। किम तम धनम तत्, क्या वह धन तुम्हारा है, यानी कि जो धन तुम कमा करके लाती हो क्या तुम मानती हो कि वो पैसा तुम्हारा है। आगे देखिए, तव पिता यावंतम योतक राशिम प्रतिज्ञातवान तावतो अर्धम एव समर्पितवान, कि तुम्हारे पिता ने जितनी
धन राशि यानी दहेज राशि देने का, आज तक देने का जो प्रतिज्ञा की थी उसका आधा भी नहीं दिया है। आधा ही दिया है, सॉरी आधा ही दिया है। तावतो अर्धम एव समर्पितवान, इसका मतलब होता है आधा ही दिया है। यानी कि तुम्हारे पिता ने आज तक दहेज राशि देने की जो प्रतिज्ञा की थी उसका आधा ही दिया है, ऐसा उसने कहा। अब देखिए विमला क्या कहती है। विमला कहती है अहो निरसंसता युष्माकम। अरे अहो, अरे निरसंसता होता है, निरसंसता किसको कहते हैं? निर्दयता को। युष्माकम तुम्हारी, अरे तुम्हारी निर्दयता। अहो लोलुपता, अरे तुम्हारी लोलुपता। लोलुपता किसको कहते हैं? लालच को। विमला कह रही है उनको, मतलब विमला भी अब क्या है कि अपना दिमाग का संतुलन खो चुकी है और अब वो भी उनको उसी प्रकार से कहने लग गई है कि अहो निरसंसता युष्माकम, तुम्हारी निर्दयता। अहो लोलुपता, अरे तुम्हारा लालच। इस प्रकार से उसने कहा। अब श्वश्रु सास फिर कहती है अरे एतावत्व साहसम त्वम माम आक्षिपसी, कि तुम्हारी इतनी हिम्मत या तुम्हारा इतना साहस कि तुम माम आक्षिपसी, तुम मुझ पर आक्षेप लगाती हो। आक्षिपसी, आक्षिपसी का अर्थ होता है आक्षेप लगाती हो। मध्यम पुरुष का एक वचन है, ठीक है। नेत्रे दर्शयसी माम, और मुझे आंख दिखाती हो। मतलब सास जो है वो अब विमला पर चढ़ रही है जबरदस्ती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम, यानी तुम्हारा इतना अधिक साहस कि तुम मुझ पर आक्षेप लगाती हो और मुझे आंख दिखाती हो। इस प्रकार से उसने कहा। ससुर प्रविश्य, ससुर प्रवेश करता है। अब ससुर भी प्रवेश कर जाता है मंच पर। अब देखिए ससुर कहता है, ससुर है किसको कहते हैं? ससुर को कहते हैं। किम जातम, क्या हो गया? को अयम कलह आडंबरम प्रातः कालात एव, क्या ये प्रातः काल से ये कैसा कलह चल रहा है या किस प्रकार का ये कलह हो रहा है? प्रातः कालिकम चायम चायम पीदानीम यावन लब्धम, प्रातः काल की चाय को अभी तक भी प्राप्त नहीं किया है। यानी कि प्रातः काल की चाय हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और ये सवेरे सवेरे तुम्हारा ये क्या कलह चल रहा है, कलह आडंबर क्या चल रहा है, ऐसा उसने कहा। ससुर ने कहा है आते ही, ठीक है। अब ससुर सास कहती है का कथा चाय पानिश, अजी सुनो चाय पानी की क्या कहानी, चाय पानी की क्या कहानी। त्रोटितानी अनिया दुष्टिया चाय भाजनानी, इस दुष्टा ने, अनिया इस दुष्टा के द्वारा, अनिया इसके द्वारा, दुष्टिया दुष्टा के द्वारा, यानी इस दुष्टा के द्वारा चाय के बर्तनों को तोड़ दिया गया है। यानी कि इस दुष्टा के द्वारा चाय के बर्तनों को तोड़ दिया गया है। न मया किमपि भणितम, न माने नहीं, मया माने मेरी, किमपि माने कुछ भी, भणितम सुन, हाँ वो सॉरी कहा है, मेरे द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया है, फिर भी इसने चाय के बर्तनों को तोड़ दिया है। तथापि अधिक्षिप्तई माम इयम, फिर भी मुझ पर आक्षेप लगा रही है। मैंने इसको कुछ भी नहीं कहा है। वणितम का अर्थ होता है कहा है। तथापि अधिक्षिपति माम इयम, फिर भी यह मुझ पर आक्षेप लगाती है या लगा रही है। वयम निरसंसा वयम लोलुपा वयम राक्षसा, हम निर्दयी हैं, निरसंसा निर्दयी, लोलुपा लालची, राक्षसा राक्षस। और ऐसा कह रही है कि हम निर्दयी हैं, हम सब निर्दयी हैं। वयम लोलुपा, हम सब लालची हैं। वयम राक्षसा, हम सब राक्षस हैं। इस प्रकार से ये कह रही है, ठीक है। आगे देखिए ससुर कहता है एतत् सर्वम कथितम अनिया, इसके द्वारा ये सब कुछ कहा गया, यानी ये सब कुछ इसने कहा है।
अब विमला कहती है न मया एतत् कथितम पितः, हे पिता, हे पिताजी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, यानी कि मेरे द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। इस लाइन पर देखिए आप, विमला कहती है न मया एतत् कथितम पितः, कि हे पिताजी मेरे द्वारा ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। अब श्वश्रु सास कहती है पश्यत पश्यत, देखो देखो, अस्या दुरात्मम, दुर्भाग्या, इस दुर्भाग्यवती की दुष्टता तो देखो। दौरात्यम, दौरात्यम यम मन होता है दुष्टता, ये जो दौरात्यम है इसका अर्थ होता है दुष्टता, ठीक है। और ये जो दुर्भाग्य है ये होता है दुर्भाग्यवती, इस दुर्भाग्यवती की दुष्टता तो देखो, यानी कि ये दुर्भाग्यशाली महिला अभी अपनी दुष्टता को और दिखा रही है। किम किम दुष्कृतम इयम न करोति, इसने कौन कौन से दुष्कर्म नहीं किए हैं, यानी गलत कार्य नहीं किए हैं। दुष्कार्य, गलत कार्य यानी दुष्ट कार्य, दुष्टता के कार्य इसने कौन कौन से दुष्टता के कार्य नहीं किए हैं, तभी तो वो उसको बार बार दुष्टा कह रही है, ठीक है। सम्मुखम एव प्रति उत्तरम अपि ददाति, मेरे सामने ही उत्तर दे रही है। क्या दे रही है? प्रत्युत्तर का अर्थ होता है जवाब देना। मेरे सामने ही, सम्मुखम एव प्रति उत्तरम अपि ददाति, मेरे सामने ही उत्तर दे रही है। जिव्यहम चालयतीयम मत समक्षम, और मेरे सामने जीभ चलाती है, मेरे सामने जीभ चलाती है। अब ससुर कहता है सक्रोधम, क्रोधपूर्वक कहता है अहो अस्या दुस्साहसम, इसका इतना दुस्साहस या इसकी इतनी हिम्मत। स्वसुर स्वसुरः स्वश्रूश्च ताम न पश्यत, उभौ सक्रोर्यम सहिंस्रभावम विमलाम निभालयन्तौ ताम उपसर्पतः सोमप्रभा प्रविश्य एतत् पश्यति। अब क्या होता है, अब मंच पर थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। क्या परिवर्तन होता है देखिए, स्वसुर स्वश्रूश्च ताम न पश्यत, यानी कि मंच पर अब कौन आ जाता है, सोमप्रभा आ जाती है। सोमप्रभा विद्यालय से आ जाती है, वो उस दिन उसकी टीचर उसको क्लास से बाहर निकाल देती है, इसलिए वो पहले आ जाती है स्कूल से, तो उन्हें पता नहीं था कि कोई उन्हें देख रहा है, ठीक है। तो ससुर स्वसुरः स्वसुरश्च ताम न पश्यत, ससुर और सास उसको नहीं देखते हैं। उभौ दोनों, सक्रोर्यम सहिंस्रभावम विमलाम निभालयंतो, वे क्रूरता के साथ, सक्रोर्यम क्रूरता के साथ, और सहिंस भावम और हिंसा के भाव से, विमला को निभालयंतो देखते हुए, ताम उपसरत है उसके समीप जाते हैं, उसके पास चले जाते हैं। सोम प्रभा प्रविश्य, सोम प्रभा प्रवेश करती है, एतत् पश्यति, और यह सब कुछ देखती है। अब सोम प्रभा वहाँ पर प्रवेश कर गई और ये सब कुछ वहाँ पर देखती है, लेकिन सास को और ससुर को सोम प्रभा का पता नहीं था। वे दोनों बहुत ही हिंसा के भाव से और क्रूरता के भाव से विमला को देखते हुए उसके पास जाते हैं, यानी कि एक तरह से उस पर आक्रमण करने के भाव से वो उसके पास जाते हैं। विमला कहती है, अब देखिए विमला कहती है अम्बः पिता माता पिता न मया किमपि अपराधम सत्येन सपामि, न मया मेरा नहीं है, किमपि कोई भी, अपराधम अपराध, सत्येन सपामि सत्यपूर्वक शपथ लेकर कहती हूँ, यानी कि सत्य की शपथ लेकर के कहती हूँ कि मेरा कोई अपराध नहीं है। सत्येन का मतलब होता है सत्यपूर्वक, और सपामी का मतलब होता है शपथ लेकर कहती हूँ, कि मैं शपथ लेकर कहती हूँ, सत्य की शपथ लेकर कहती हूँ कि मेरा कोई अपराध नहीं है। किम इति यूयम माम एवं पश्यत, किम इति क्यों, इति इस प्रकार, यूयम तुम दोनों, माम एवं पश्यत क्यों तुम मुझे इस प्रकार से, तुम दोनों मुझे देख रहे हो, यानी कि तुम दोनों मुझे इस प्रकार से क्यों देख रहे हो। मामेव का अर्थ होता है मुझे ही,
तुम मुझे इस प्रकार से क्यों देख रहे हो। नहीं नहीं न माम ताड़यितुम अर्हन्ति भवन्त, कि नहीं नहीं हम तुम्हें मारने में समर्थ नहीं हैं। ताड़यितुम अर्हन्ति, मारने में समर्थ हैं, न माने नहीं, हम तुम्हें मारने में समर्थ नहीं हैं। उभौ जिघांसया बलात् विमलाम गृहीत्वा प्रदर्शयतः। उभौ, वे दोनों, सास और ससुर, जिघांसया, हिंसा के भाव से, ये जिघांसा जो होती है इसका अर्थ होता है हिंसा के भाव से, बलात्, जबरदस्ती, विमलाम गृहीत्वा, विमला को पकड़ करके, प्रदर्शयतः, घसीटते हैं या खींचते हैं, दोनों उसको पकड़ लेते हैं हिंसा के भाव से। मतलब इस प्रकार के उन्होंने अपनी शक्लें बना रखी हैं दोनों ने, इस प्रकार का चेहरा है उनका, चेहरे पर गुस्सा है, जैसे हिंसा के भाव से उनके चेहरे पर आ रहे हैं, तो वो हिंसा के भाव से जबरदस्ती विमला को ग्रहण गृहीत्वा, पकड़ करके खींच रहे हैं यानी घसीट रहे हैं। अब देखिए सोम प्रभा कहती है, सोम प्रभा बोलती है, क्योंकि वो आ चुकी है मंच पर, भयग्रस्तेन अति मंद स्वरेण, भयग्रस्त होकर के और बहुत ही धीमे स्वर में, यानी बहुत स्लो आवाज़ में, धीमी आवाज़ में वो कहती है अम्ब अम्ब, कि माता माता। लेकिन क्या है, वो सुनते नहीं हैं उसकी, क्योंकि वो बच्ची भयग्रस्त हो गई और उसकी आवाज़ भी दब गई। वो धीमी धीमी आवाज़ में बोल रही है और वो कह रही है कि माता माता स्वसुरौ ताम अपश्यन्तौ विवलाम कर्षतः। सास और ससुर उसे नहीं देखते हैं। स्वसुर, ये स्वसुरौ जो आया है ये स्वश्रु और स्वसुर दोनों के लिए आया है, द्विवचन शब्द है। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ द्वंद्व समास है। तो सास और ससुर ताम अपसंतौ, उसे नहीं देखते हैं, विमलाम कर्षत है, और विमला को खींचते हैं। यानी सास ससुर उसको तो नहीं देखते हैं, किसको नहीं देखते हैं, सोम प्रभा को, और वो विमला को खींचते हैं। चलते हैं नेक्स्ट अगले पेज पर। देखिए स्वश्रु, सास कहती है, नयतु एनाम महानशम इयम तत्र एव ज्वलतु। नयतु, ले चलो, एनाम, इसको, महानशम, रसोई घर में। महानशम किसको कहते हैं, रसोई घर को कहते हैं। इयम, इसको, तत्र एव, वहाँ ही या वहाँ पर ही, ज्वलतु, जला देंगे, यानी इसको जलाएंगे वहाँ पर। ले चलो इसको, कहाँ ले चलो, रसोई घर में। इसको रसोई घर में ले चलो, वहाँ ही जलाएंगे, यानी जला देंगे। ठीक है। सोम प्रभा, अब ब्रैकेट में लिखा है देखिए, सोम प्रभा सहसा प्रधावंती निष्क्रामती। सोम प्रभा अचानक, प्रधावंती, तेजी से दौड़ते हुए, निष्क्रामती, निकल जाती है, यानी कि मंच से निकल करके वो बाहर निकल जाती है, चली जाती है। विमला आत्मत्राणाय सप्राणपणम प्रयतते। विमला अपनी जान की बाजी लगा करके, सप्राणपणम, जान की बाजी लगा करके, आत्मत्राणाय, अपनी रक्षा के लिए, प्रयतते, प्रयत्न करती है। नेपथ्य गीयते, और नेपथ्य में यानी पर्दे के पीछे, गीयते गाया जाता है। अब एक गीत गाया जाता है पर्दे के पीछे से, वो क्या गीत गाया जाता है, पहले आप दोबारा से एक बार इस ब्रैकेट की लाइन को एक बार दोबारा देख लीजिए। सोम प्रभा सहसा प्रधावंती निष्क्रामती। सोम प्रभा, जो उसकी 5 साल की बेटी है विमला की, वो 5 साल की बेटी सोम प्रभा अचानक ही तेजी से दौड़ते हुए निकलती है। विमला आत्म त्राणाय सप्राणपणम प्रयतते। विमला अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए जान की बाजी लगाकर प्रयत्न करती है, यानी कि जान की बाजी लगा करके भी प्रयत्न करती है, यानी इतना वो साहस जुटाती है, इतना वो अपने आप बल लगाती है, परंतु उसकी वो दोनों के आगे वो हार जाती है। और नेपथ्य गीयते, और पर्दे के पीछे से गाया जाता है। क्या गाया जाता है ये हम देखते हैं। देखिए आप देख लीजिए, इस प्रकार का ये सीन है। ठीक है, शुरू करते हैं। क्षणे क्षणे प्रवर्धते धनाय हिंसताम खलई। यहाँ खले का अर्थ शब्द, खले का अर्थ समझ लीजिए। खले का अर्थ है, खलई का अर्थ होता है दुष्टों के द्वारा।
खलय दुष्टों के द्वारा क्षणै क्षणै प्रतिक्षण या प्रतिपल प्रवर्धते बढ़ाई जा रही है, धनाय धन के लिए, हिंसता हिंसा, अर्थात दुष्टों के द्वारा प्रतिक्षण धन के लिए हिंसा बढ़ाई जा रही है। अब ये दुष्टी तो थे दोनों सास ससुर, तो ऐसे दुष्ट लोगों के द्वारा किसके लिए मार रहे थे वो विमला को? धन के लिए, यानी उसको दहेज में धन नहीं मिला पूरा, इसलिए यहाँ पर ये लाइन लिखी गई है कि दुष्टों के द्वारा प्रतिक्षण धन के लिए हिंसा बढ़ाई जा रही है। एक लाइन का आपका अर्थ हो गया, किसके लिए बढ़ाई जा रही है हिंसा? धन के लिए, धनाय धन के लिए, हिंसताम हिंसा को, खलई दुष्टों के द्वारा, क्षणे क्षणे प्रतिक्षण प्रवर्धते बढ़ाई जा रही है, अर्थात दुष्टों के द्वारा प्रतिक्षण धन के लिए हिंसा बढ़ाई जा रही है। दूसरा देखिए, विलोप्यते अति निर्दयम च जंतु भी मनुष्यता, और जंतु भी जंतुओं के द्वारा मनुष्यता को विलोपित किया जा रहा है या लोप किया जा रहा है, अति निर्दयम अत्यधिक निर्दयता के द्वारा, या अत्यधिक निर्दयता से, अर्थात जीवों के द्वारा मनुष्यता का अत्यधिक निर्दयता से लोप किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? लोप किया जा रहा है। जो जंतु हैं वो मनुष्यता को विलुप्त किए जा रहे हैं, किससे? अत्यधिक निर्दयता से, यानी निर्दयता के साथ जीव जंतु जो हैं वो मनुष्यता को नष्ट कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, जीवों को समाप्त कर रहे हैं, तो इसलिए इसको निर्दयता कहा गया है कि निर्दयता से लोप किया जा रहा है। तीसरी लाइन ये हो गई आपकी। तीसरी देखिए, विभाजित जगत द्विधा निहंते च घातकई। यहाँ घातक का अर्थ है हिंसक लोग। घातक किसको कहते हैं? हिंसक लोगों को, यानी कि जो हिंसक लोग हैं, जो संसार में जो हिंसक लोग हैं, जगत संसार में, उनके द्वारा विभाजित जगत द्विधा, संसार को दो भागों में बांट दिया गया है, अर्थात नष्ट कर दिया गया है या नष्ट किया जा रहा है। संसार को नष्ट किया जा रहा है किनके द्वारा? घातक लोगों के द्वारा। जो हिंसक लोग हैं, उन हिंसक लोगों के द्वारा संसार को दो भागों में बांटा जा रहा है, या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि संसार के हिंसक लोगों के द्वारा दो भागों में, संसार को हिंसक लोगों के द्वारा दो भागों में बांट दिया गया है, अर्थात नष्ट किया जा रहा है। और अंतिम लाइन, अतीव दैन्यम आगतास्ति साधुता मनुष्यता। साधुता और मनुष्यता, अर्थात साधुता सज्जनता और मनुष्यता मानवता। सज्जनता और मनुष्यता देवम आगतास्ति, आज बहुत ही दीनता को प्राप्त कर चुके हैं। यानी कि साधुता और जो मनुष्यता है, जिस भी व्यक्ति में सज्जनता है और मनुष्यता है, वो व्यक्ति आज अपने आप को दीन महसूस करता है, कमज़ोर महसूस करता है, क्योंकि सज्जन लोगों को और जिन लोगों के अंदर मानवता होती है, उन मानवता वाले भाव रखने वाले लोगों को हर आदमी कमज़ोर समझता है। इसलिए यहाँ पर ये लाइन लिखी गई है कि सज्जनता और मानवता आज बहुत ही दीनता को प्राप्त कर चुके हैं। देवम आगतास्ति, प्राप्त कर चुके हैं, अतीव माने अत्यधिक दीनता को प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ब्रैकेट पर ध्यान दें आप। विमलायाः तीव्र चित्कारः, विमला तेज यानी बहुत ज़ोर से चित्कारती है, बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। पुरुष निरीक्षकेण सह सोम प्रभा प्रविशति, और उसी क्षण विमला तो क्या है, परेशानी से चित्कार रही है, बहुत चिल्ला रही है, तो उसी समय क्या होता है, उसी क्षण पुरुष निरीक्षकेण यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो सोम प्रभा के साथ प्रवेश करता है। सोम प्रभा थाने में जाकर के उसको बुला लाई, तो पुरुष निरीक्षकेण का मतलब है पुलिस इंस्पेक्टर
के साथ सोमप्रभा प्रवेश करती है। अब देखिए क्या कहते हैं आगे। पुरुष निरीक्षक कहता है, उपसृत्य समीप आकर या पास आकर, हे अरे किम क्रियते क्या करते हो, किम प्रचलत अत्र यहाँ क्या चल रहा है, मुंचत एनाम इसे छोड़ दो। ये कहा है पुलिस इंस्पेक्टर ने, क्या कहा है, उपसृत्य पास आकर के, हे अरे किम क्रियते क्या करते हो, किम प्रचलत अत्र यहाँ क्या चल रहा है, मुंचत एनाम इसे छोड़ दो। किसे, विमला को। सास ससुर ने पकड़ रखा है उसको, इसलिए वो कह रहा है कि इसे छोड़ दो। श्वश्रु सास कहती है, संभ्रमम, संभ्रमम का मतलब है भयभीत अवस्था में, यानी भयभीत हो करके कि ये अचानक, जैसे हम अब इस प्रकार का अगर घटनाक्रम घर में चलता है और एक साथ हम पुलिस को देखते हैं तो हम भयभीत हो जाते हैं। तो भयभीत हो गई है वो, और भयभीत होकर के यानी भयभीत स्थिति में या भयभीत अवस्था में वो कहती है, महाभाग महोदय ने किम अपि अत्र अहितम, यहाँ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। यानी न किमपि अत्या अहितम, यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है। अहित का मतलब बुरा या गलत। इयम अस्माकम साध्वी स्नुषा रुग्णा वर्तते, यह हमारी साध्वी सज्जन यानी सौम्य स्वभाव वाली, यानी बहुत ही सरल स्वभाव वाली स्नुषा, स्नुषा कहते हैं बहू को, वधू को, रुग्णा वर्तते बीमार है, रुग्णा बीमार है। ये जो हमारी सौम्य यानी सुंदर स्वभाव वाली या सौम्य स्वभाव वाली बहू है, ये बीमार है। एनाम उपचरामः, इसका हम इलाज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसका हम इलाज कर रहे हैं हम इसका, ऐसा उसने कहा। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखिए। देखिए निरीक्षक कहता है, उपचार क्रियते, उपचार कर रहे हो, युवयोर उपचारम अहम करिष्ये, तुम दोनों का उपचार मैं करता हूँ। सर्वम अहम जानामि, मैं सब कुछ जानता हूँ। सोम प्रभाम निर्दिश्य, सोम प्रभा की तरफ इशारा करके, सोम प्रभा की ओर इशारा करके, सर्वम निवेदितम अनिया बालिकया, इस बालिका ने मुझे सब कुछ कह दिया है, या निवेदन, निवेद्यत निवेदन कर दिया है, या सब कुछ कह दिया है। इस बालिका ने मुझसे सब कुछ कह दिया है। श्वश्रु श्वशुरश्च विमलाम मुंचत, सास और ससुर विमला को छोड़ देते हैं। और छोड़ देने के बाद देखिए अब क्या होता है आगे, यहाँ से शुरू करते हैं हम। विमला कहती है, स कष्टम सोम प्रभाम उपसृत्य, कष्टपूर्वक, यानी उसे परेशानी तो बहुत हुई है, तो कष्टपूर्वक सोम प्रभा की, वो सोम प्रभा के पास जाकर, पुत्री बेटी, तुम कथम त्वम इहम, इह तुम यहाँ कैसे, त्वम इह माने यहाँ, तुम यहाँ कैसे, यानी कि मैंने तो तुम्हें विद्यालय भेजा था, तुम यहाँ कैसे। सोम प्रभा कहती है, अम्ब माता मम उपानहो त्रुटुते, मेरी जूतियाँ टूट गई हैं, या मेरे जूते टूट गए हैं। त्रुटितो पुस्तक मंजूषा च, और मेरा जो पुस्तक रखने की जो मंजूषा है, जो मेरा थैला है, जो मेरा बस्ता है, वो भी फट गया है या टूट गया है। और त्रुटिते इति अध्यापिका माम कक्षाया, और इस कारण से ही अध्यापिका ने मुझे कक्षा से निष्कासितवती, निकाल दिया। यानी कि मेरे जूते टूट गए, मेरे पुस्तक रखने का जो बस्ता है वो भी टूट गया है। इसलिए टूटे हुए होने के कारण, त्रुटि इति टूटा हुआ होने के कारण, अध्यापिका माम कक्षाया निष्कासितवती, अध्यापिका ने मुझे कक्षा से बाहर निकाल दिया है या निकाल दिया। त्वया उक्तम आसीत, और तुमने ही तो कहा था। क्या कहा था, देखिए इस पर ध्यान दीजिए। त्वया उक्तम आसीत, तुमने ही तो कहा था कि विद्यालयात गृहम एव अविलंबम आगंतव्यम, कि विद्यालय से घर
बिना देरी किए आ जाना चाहिए। कि जब भी आप विद्यालय से आते हो तो विद्यालय से आते समय, घर आते समय अविलंब यानी बिना देरी किए आ जाना चाहिए। ये आपने ही तो मुझसे कह रखा है पहले से ही कि जब भी विद्यालय से घर आते हो तो अविलंब यानी कि शीघ्रतापूर्वक घर पर आ जाना चाहिए या आना है, ऐसा आपने मुझसे कह रखा है। इसलिए मैं जैसे ही उन्होंने मुझे विद्यालय से बाहर निकाला मैं सीधा घर आ गई, ऐसा उसने उसको कह दिया। सोमप्रभा ने माता को कहा, विमला को, ठीक है। अतो अहम गृहम आगता, इसलिए मैं घर आ गई। रोदिति, रोने लग जाती है, और ये सब कह करके वो रोने लग जाती है, ठीक है। विमला कहती है, माँ रोदी पुत्री मत रो बेटी, सर्वम उपपन्नम भविष्यति, सब कुछ, उपपन्नम का अर्थ क्या है, ठीक, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा, अच्छा होगा। सर्वम उपन्नम, सब कुछ ठीक ठाक होगा। सोमप्रभा कहती है, अत्र आगत्य मया दृष्ट व दृष्टम यत पितामह पितामही च त्वाम मारियत। अब वो रोना उसने बंद कर दिया है पुत्री ने, सोमप्रभा ने। अब वो कह रही है, उसको स्थिति बता रही है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो सोमप्रभा कहती है कि अत्र आगत्य मया दृष्टम, यहाँ आकर के मैंने देखा, यत की, पितामह पितामही च, दादा और दादी, त्वाम मारियत, तुमको मार रहे हैं। अतो अहम धावम, धावम स्थानकम गता, इसलिए मैं दौड़ करके या दौड़ती दौड़ती या दौड़कर दौड़कर, स्थानकम पुलिस थाने, स्थानकम किसको कहते हैं, पुलिस थाने को, पुलिस थाने को गता चली गई। पुरुष निरीक्षक है मया निवेदितम, और पुरुष निरीक्षक को यानी पुलिस इंस्पेक्टर को मेरे द्वारा सब कुछ बता दिया गया। निवेदितम कह दिया गया, ऐसा उसने बता दिया, इसलिए ये पुलिस निरीक्षक जो है हमारे घर पर आए हैं आपको छुड़वाने के लिए, ठीक है। अब विमला देखिए, विमला भावुक हो जाती है और वो कहती है, विमला सवाष्पम, आँखों में आंसू भरे हुए, स गदगद कंठम आलिग्य, आलिग्य सोम प्रभाम, और रुके हुए कंठ से, सगदगदम कंठम, और रुके हुए कंठ से, आलिंग्य सोम प्रभाम, सोम प्रभा को अपने सीने से लगा लेती है। त्वया अहम त्राता, और कहती है तुम मेरी रक्षक हो, यानी कि आज अगर सोम प्रभा बेटी आप नहीं होती तो आज ये मुझे निश्चित रूप से जला देते, मार देते। इसलिए उसने कहा है कि त्वया अहम त्राता, कि तुम ही मेरी रक्षक हो। महत संकटात त्वम माम उद्धृतवती, तुमने मुझे बहुत बड़े संकट से, या तुमने मेरा बहुत बड़े संकट से उद्धार किया है। क्या किया है, माम उद्धृतवती, मेरा उद्धार किया है। प्रियम कृतम त्वया में, तुमने मेरा बहुत प्रिय कार्य किया है, यानी तुमने मेरा बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा कार्य किया है, ठीक है। इस प्रकार बच्चों ये पाठ आपका यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत है, आप वीडियो को पुनः चला सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं, और अपना सभी जो भी आपके दिमाग में कोई डाउट है उसे आप क्लियर कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया इस पाठ को पढ़ने के लिए। और दूसरी चीज़, इस पाठ को आप पढ़ने से पहले एक बार इसके कठिन शब्दों को ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। थैंक यू।